राम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इस सबके कारण ही आज ये राम राज्य जो है स्थापना दोबारा हुए हैं। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है। अभी मोदी जी, योगी जी जैसे लोग, ये लोग दोबारा आएंगे तभी हमारा भारत का दोबारा कल्याण होगा। भगवान राम जी दूसरा चुनाव से रिलेटेड। पहली चीज मतदान बहुत जरूरी है जो करना चाहिए। दूसरी चीज मतदान हमें कमल पे दबाना है। बटन कृपा रही है उन दोनों की, मोदी जी योगी जी की, और अब की बार मोदी जी को विजयी बनाए और उनकी विजय ही हमारी विजय है। सीधा तो बोल रही सभी जाइए और कमल का बटन दबाइए। नहीं, ये प्रचार नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान श्री राम का जिक्र हो और ये दोहा ना बोला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और आज हमारे बीच दो ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने भगवान राम का गाना आज लॉन्च किया है और सीधे सीधे अपने गाने के जरिए एक मैसेज दे दिया है कि क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है तो ऐसे में 24 में पूरा देश जो है वो भगवामय हो जाएगा। हमारे साथ मंदाकिनी मैम और लोकेश सर हैं जो इस गाने के सिंगर हैं। उनकी जर्नी कैसी रही है इस सॉन्ग को लेकर, ये हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मैम शुरुआत करें हम इंटरव्यू का, सबसे पहले गाना हो जाए। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सिया राम। बहुत सर आपसे भी चाहेंगे 2 लाइन गाने की हो जाए। श्री राम आ गए हैं, अब उन्हें लाने वाले आएंगे। 24 में भारत माँ को भगवा रंगों से सजाएंगे। एक महापुरुष की मेहनत का हम दिल से कर्ज चुकाएंगे। बरसों बरस इस महान पुरुष को हम पलकों पे बिठाएंगे। श्री राम आ गए हैं, प्रभु राम आ गए हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये भजन है। लेकिन अब इस भजन को तो लॉन्च आप लोगों ने कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई चीज बनकर रेडी हो जाती है, जनता तक वो प्रेजेंट हो जाती है, उसके पीछे का क्या संघर्ष रहता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। कैसी रही जर्नी इस सॉन्ग की? ये गाना जब भी मुझे लोकेश जी ने मेरे हाथ में थमा दिया, उसी दिन से मेरा मतलब ये जर्नी शुरू हो गई। मैंने पूरी टीम को बुलाया और हमको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करके दिखाऊं इस गाने को, जितने भी हमारे भारत के संत महात्मा, किसान, बच्चे, उन महिलाओं को, सभी को जोड़ूं। क्योंकि सबके कारण ही आज ये राम राज्य जो है स्थापना दोबारा हुए हैं। उसी के कारण तो हमने क्या किया, 7 डेज बैक टू बैक हम लोगों ने शूट किया इस गाने का। लोकेश जी को हर शूट में बुलाते थे, लोकेश जी सुन के ही डर जाते थे कि आप लोग शूट कर कैसे रहे हो ऐसे इस तरीके से। हरिद्वार गए हम लोग, ऋषिकेश गए हम लोग, वृंदावन, मथुरा, पूरे दिल्ली एनसीआर, सारे तीर्थस्थल, सारे अयोध्या, पूरी मतलब सरयू नदी के तट पर, और हर एक जगह हर एक संत महात्मा को आश्रम जा के बुलाए कि आप आओ, आपके कारण, आपके आशीर्वाद के कारण आज ये राममय हुआ है। हम इस गीत को गा रहे हैं और इस गीत को बना रहे हैं, आपके आशीर्वाद के बिना होगा नहीं। तो वो गंगा आरती, गंगा घाट, सारे महान आत्माओं ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। उन लोगों ने एक शॉट दिया। वो उत्तरांचली महिलाएं इतने खूबसूरत तरीके से अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में झंडा लेके आए कि प्रभु राम आ गए हैं। तो इसी खुशी में, उसी उल्लास में, तो उसके बाद हम लोगों ने एक एक करते हुए हम लोग निकल गए और एक एक करके शॉट हम लोगों का चलते गए। फिर हम लोग वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में कुसुम सरोवर और जमुना जी के किनारे मैंने और लोकेश जी ने, जितने भी हमारे वॉइस के जितने भी सिंक थे, वो सारे गाने हम लोगों ने गाए। उसके आगे लोकेश जी का तबीयत बहुत खराब हो गया, वो निकल नहीं पाए, तो मैं आगे फिर अयोध्या जी निकल गई, क्योंकि हमारा ये 7 डेज का जर्नी था पूरा कि 7 जगह मुझे शूट करनी है। अयोध्या जाके वहाँ पे सरयू नदी के तट पर, नदी के बीच में जाके इस गाने को शूट किया। आप लोगों ने देखा ड्रोन से जो है जी। तो ये नदी में वहाँ पे पहले रामलला का आशीर्वाद लिए, फिर उसके बाद ये शॉट हम लोगों ने लिया। और ये पूरी चीज को कामयाब होने के लिए पूरे राम जी के आशीर्वाद के साथ पूरे टीम की बहुत मेहनत है। लोकेश सर आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। मैम कह रही आपने गाना उनको थमा दिया, अब ये बताइए कि गाने पे जो उनको थमाया गया है खरी उतरी है नहीं उतरी है? मैम मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा बढ़िया गाना, इससे ज्यादा इस चीज का उद्घाटन गाने का, इसकी लॉन्चिंग, ऐसा म्यूजिक, ओह बस मेरे में शब्द नहीं है, निशब्द हूँ मैं। जो मैम ने कर दिया है
वो भूतो न भविष्यति जैसा है। इस गाने के साथ ना ऐसा हो सकता था ना होगा कभी, ये गाना ऐसा बन गया है। और आगे मैम से मैं यही इच्छा रखता हूँ कि और भी भव्य गाना हम अगर अपने हाथों से कुछ लिख के दें तो उसे ऐसा ही इससे भी ज्यादा भव्य बना के दें। बस ये आशीर्वाद मैम का बना रहे एक चीज के लिए सर हम भी जैसा कि आपने कहा हम भी करना चाहेंगे, डांस बहुत बढ़िया किया आपने, भांगड़ा बहुत जबरदस्त। हाँ, उसका मेरा कारण है। हाँ, शादी ब्याह में नाचने का बड़ा मेरे को शौक रहा है। शादी ब्याह में नाचने का, हाँ, घुड़चड़ी होती है ना, घोड़े के आगे, नागिन डांस, अरे सारे डांस। देखो ये अब एक बात बताओ, दो ही तो शौक है भारतीयों के, है ना? नहीं, गाना और बजाना ढोलक, है ना? दो शौक है। तो डांस का कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें? बहुत मजा आया, बहुत, मैं तबीयत से नाचा। हाँ, वो तो हमने देखा वीडियो में। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखो फील होता है, फील है जब भगवान राम की बात आ रही है, तो म्यूजिक इतना फर्स्ट क्लास चल रहा है और पैर अपने आप उठेगा। हम नाचने वाले कौन है? ये तो क्या है, पैर को संगीत उठाता है। परमात्मा होता है ना, जब परमात्मा साथ होता है, जब परमात्मा की बात होती है और आपके अंदर परमात्मा होता है, तो ये डांस नहीं है, ये हमारे भाव है। ये आप जिसे आप डांस कह रही हैं, डांस नहीं है, भाव हैं जो परमात्मा रूपी बनकर हमारे हृदय में समाये हुए थे। वो खुशी के माध्यम से ये झलक उठे, ये झूम के हमने झलकाए हैं। सर ये जो सॉन्ग आया है, ये एक सॉन्ग है लेकिन इसमें दो चीजें दर्शाई गई हैं, एक भगवान राम जी, दूसरा चुनाव से रिलेटेड है। हाँ, ये जरूरी है। देखो क्या होता है कि मकसद जरूर होना चाहिए किसी ना किसी चीज का। देखो राम जी का तो नाम हम सब लेते ही हैं और वो तो हमारे रोम रोम में समाये ही हुए हैं, लेकिन राम जी के लिए जो किया जिन लोगों ने, अब ये तो देखो इत्तेफाक है कि चुनाव है, लेकिन जो उन्होंने किया है तो उनकी मतलब जो कृपा रही है उन दोनों की, मोदी जी योगी जी की, इन सारी चीजों पे हमारे देश पे, तो वो हमने गाने के माध्यम से पेश किए और वो हमारा फर्ज भी है और कहना चाहिए वो कर्ज है, हमारे देश के हर वासी पे कर्ज है। तो कोई कैसे उतारे, कोई कैसे उतारे, हमने इस तरीके से उतारा, हमने इस गाने के माध्यम से अपील की है। हमने सारी जनता से अब भी कह रहे हैं, हम आपके मीडिया के माध्यम से भी फिर दोबारा कह रहे हैं कि हम वैसे उनका हम पूरे मरते दम तक भी कर्ज नहीं उतार पाएंगे, लेकिन एक मतदान, एक छोटा सा काम अपने घर से निकले। पहली बात तो सबसे बड़ा पुण्य ये है कि हमें मतदान करना चाहिए, मतदान जरूरी है। पहली चीज मतदान बहुत जरूरी है जो करना चाहिए। दूसरी चीज मतदान हमें कमल पे दबाना है बटन, और हर व्यक्ति को कमल पे बटन दबा के हल्का सा अपना एक स्वीकृति दे के इस चीज को कम से कम थोड़ा सा बोझ हल्का करें। और सबसे बड़ी बात है हम अपने लिए ही कर रहे हैं, मोदी जी को जरूरत नहीं है, वो तो सुबह शाम रात दिन काम करने में लगे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है। वो तो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब क्या काम नहीं करते थे, वो 12 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उस दिन से भिक्षा लेके उन्होंने अपना जीवन यापन किया। वो महापुरुष आज से नहीं है, वो बचपन से महापुरुष है। जो महापुरुष होता है वो तो जन्मजात महापुरुष होता है, वो तो उन पर कृपा शुरू से ही थी, लेकिन भगवान राम ने उनको चुन लिया, उनको निमित्त बनाया, उनके माध्यम से मंदिर बनवाया। तो हम बस यही जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपना बटन कमल पे दबाएं और अब की बार मोदी जी को विजयी बनाएं, और उनकी विजय ही हमारी विजय है। बहुत अच्छा है, आपने सॉन्ग के साथ साथ उनका प्रचार भी जो है वो कर दिया है। प्रचार नहीं है, ये प्रचार नहीं कह सकते, सीधा तो बोल रहे हैं सर, जाइए और कमल का बटन दबाइए। नहीं, प्रचार नहीं है, इसको आप गलत जोड़ रही हैं प्रचार से। हम अनुरोध कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम प्रचार, हम सत्य की विजय की बात कर रहे हैं। प्रचार होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता होते, नहीं है, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम एक आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, और हम एक आम नागरिक के नाते अपना हम कर्ज अदा कर रहे हैं, हम अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। तो हम जनता से अपील कर रहे हैं वो भी अपना दायित्व पूरा करें कि वो न्याय का साथ दें, प्रचार से नहीं जोड़ सकते इसे। मैम चलते चलते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इस आउटफिट में, और यही आउटफिट हमने आपका गाने में भी देखा है। तो इस ये आउटफिट किसने सेलेक्ट किया? 2 आउटफिट हमने आपके गाने में देखे, ये चीज, और लास्ट में चलते चलते अपनी जनता जो आपका सॉन्ग देख रही है या जिनको अभी तक नहीं पता है कि आपका सॉन्ग लॉन्च हो गया है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 2 लाइन यही बोलना चाहूंगी पूरे भारत की जनता को कि आप सभी लोग इस गाने को खूब सुने और मेरे मंदाकिनी बोरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें, खूब लाइक करें, क्योंकि इस गाना ये गाना नहीं है, ये एक मुद्दा है। और इस मुद्दे को जो हमारे साथ आज मोदी जी और योगी जी ने करके दिखाया, उन महात्माओं ने करके दिखाया, ये चीज सही में लोकेश ने जो बोला यही बात है कि हम उनके लिए जरूरत नहीं, हम
सभी के लिए जरूरत है, भारतीय नागरिक की हर एक जनता को जरूरत है। और ये जब भी मोदी जी, योगी जी जैसे लोग, ये लोग दोबारा आएंगे तभी हमारा भारत का दोबारा कल्याण होगा। कल्याण हो ही रहे हैं उनके चलते हुए, आगे भी और कल्याण होगा। तो इसीलिए हमें उनकी जरूरत है। तो इसीलिए भारतीय जनता को मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि सही में कमल में जाए और अपना वतन दबाए। आगे का कोई आपका कोई और नया सॉन्ग आ रहा है? बिल्कुल, मेरा एक अयोध्या जी पे और भगवान रामलला के ऊपर दोबारा गाना आ रहे हैं। वो 15 दिन के बाद आप लोगों के सामने फिर आने वाले हैं। ये रामलला के ऊपर है कि रामलला आ रहे, उसकी खुशी में रामलला के लिए मैंने गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने। हमारे साथ जुड़े थे मंदाकिनी मैम और लोकेश सर, जिन्होंने उनके सॉन्ग को लेकर जो सीधे तौर पर उन्होंने आज लॉन्च किया है वो बता दिया कि वो किस माध्यम से जो है वो लॉन्च किया गया और क्या कुछ खास इसमें है। साथ ही उन्होंने उनकी सॉन्ग के दौरान जो जर्नी रही है वो भी हमारे साथ डिस्कस की है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।